जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले हम 4 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं और आज हम प्ले लिस्ट भी इसका बना देंगे और पाँचों सेट जो है प्ले लिस्ट में होगा और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारे सेट का पीडीएफ सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है। सेट 5 का पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका राइट आंसर होगा रेशम। रेशम क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। और सेल्यूलोज भी प्राकृतिक बहुलक है। लकड़ी भी है, रेशम, रबर भी है। क्या है? रबर भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चींटी का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारब जो उपस्थित रहता है चाय और कॉफ़ी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप जो है टेस्ट की भांति इसको आप अटेम्प्ट कीजिए और जितना स्कोर करते हैं आप मेरे कमेंट में स्कोर अपना जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि आकाश का रंग नीला इस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि ये आपका राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी देसाई ने। किसने? ए बी देसाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। कितना? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32 तो अब देखिए C के जगह डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक लिखेंगे तो C के जगह के 50 लिखेंगे तो 50 गुना 10 कितना? 10 × 5 = 50। अब ये F-32 है तो कितना हो जाएगा इधर C बटे फिर 9 से गुना होगा तो 10 नंबर कितना? 90 प्लस कितना? 32। 90 + 32 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन में। किसमें? थायरॉक्सिन में। और आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं और इसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया होता है। बिल्कुल सही है। टेकोफेरॉल यह विटामिन ई की रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन ई का। और विटामिन ई की कमी से जो है बांध्यता रोग होता है। क्या? बांझापन भी बोल सकते हैं इसको, या जनन क्षमता कम होता है। विटामिन बेरी जो है विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं उसकी कमी से होता है। तो ये सुमेलित आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और साइनोकोबाल्मिन ये जो है B12 का रासायनिक नाम है जिसके कारण रक्त अल्पता होता है। और ऑर्गीकैल्सिफेरॉल जो है आपका ये किससे है? D2 से संबंधित है। D2 का जो है क्या होता है? ऑर्गीकैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो ए सही है, सी सही है और डी सही है, लेकिन बी सही नहीं है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तीव्रता एवं प्रत्युक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। कौन करता है? तंबाकू से मोजेक रोग भी होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि तंबाकू से कौन सा रोग होता है? मोजेक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो B12 में जो है कोबाल्ट होता है। B12 में
कोबाल्ट होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। और B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेरी थाइमिन होता है, ठीक है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B6 ये होता है आपका पायरोडॉक्सिन, और त्वचा रोग इसकी कमी से होता है। और B2 का जो है राइबोफ्लेविन इसमें क्या होता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाता है। तो चारों आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर का किण्वन फर्मेंटेशन से क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनी गन्ने को शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बनी गन्ने की शर्करा कहते हैं, और इससे क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से कौन से कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? कौन सा विशेषता नहीं है? तो देखिए ये कोलमेट होता है, बिल्कुल सही है। ये त्रिस्तरीय होते हैं, ये भी सही है। उनके जीवन के एक स्तर पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड का निर्माण करता है, ये भी आपका क्या है? सही है। वे असममित होते हैं, ये गलत है आपका, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि इनमें से किसका एक संघटक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा मार्बल का। किसमें? कैल्शियम किसका है? मार्बल का संघटक तत्व है। और कैल्शियम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है मार्बल का, ठीक है। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हीरा अपरूप यानी कि अनदर फॉर्म है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन में इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है? पोटैटो होता है। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20 अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये लाल कुर्ते नाम का आंदोलन करते थे, रेड शर्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जो है प्रारंभ किए थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन से? समुद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जा गया है? देखिए भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और इसको स्टुगार्ड में झंडा फहराने के क्रम में भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 ऋग्वेद में कोई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, तो गाय को जो है ना मारे योग्य शब्द कैसे प्रयुक्त किया जाता था, इसलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 81 ईस्वी सन। और यह प्रतिमा मथुरा से 78 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन इसका स्थापना कब किया गया था? स्थापित इसको 81 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा B.D. सावरकर द्वारा, ऑप्शन सी। जबकि अभिनव भारत का पहला नाम क्या था? पहले उसका मित्र मेला, जिसको 1899 में स्थापना किया था कौन कौन? गणेश वासुदेव शंकर और वीर दामोदर शंकर, दोनों भाई थे। दोनों ने मिलकर 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किया, और 1904 में इसका नाम B.D. सावरकर ने अभिनव भारत रख दिया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 काकोरी
ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को हुआ था, और आसफा उल्ला खान को, रोशन लाल को भी हुआ था, और राजेंद्र लाहड़िया को भी फांसी की सजा हुआ था, फांसी की सजा हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि चलिए राइट। और इसका जो है काकोरी कांड घटना कब घटा था? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, डेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था 11 अक्टूबर 1940 को हुआ था, और शुरुआत किए थे किसने? गांधी जी ने। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है स्वतंत्रता के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और अंतिम अंग्रेज गवर्नर पूछे तो माउंटबेटन। क्या होगा? माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कहता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये 1917 में चंपारण जिला में किए थे। 1917 में नील की खेती से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1908 में। कब? 1908, 30 अप्रैल 1908 को। और इसमें खुदीराम बोस को फांसी मिल गया था। कब? 11 अगस्त 1908 को। और प्रफुल्ल चाकी जो थे इसमें आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध जो कि 30 मई 1857 को जो है विद्रोह का श्री गणेश किया था। और वहाँ तब अब बेगम ऑफ अवध कौन थे? हजरत महल थे। कौन? हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा क्रमशः 71 व 148 सीटें दी गई थी। 71 व 148 सीटें दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है कि सेनगुट्टम इसका अति प्रबलशाली राजा था। कहाँ का था? तो इसका राइट आंसर होगा चेर का था, चेर का। ठीक है, चेर का था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट लगी थी और वह बाद में मर भी गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर। देख लेते हैं कौन सा में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लाला लाजपत राय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर। अब बोलेगा कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है दिसंबर 1928 में हो गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बोधगया में। कहाँ? बोधगया में, 35 वर्ष की आयु में। और इसके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। अक्टूबर 1707 में खेरा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो खेरा का युद्ध जो है ताराबाई और साहू के बीच लड़ा गया था, जो ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा जाता था? तो कहता था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे। सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली से इसे ही जाना जाता है, और 50% कर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। मैकमोहन रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा ये भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है, जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर सबसे निचला परत जो होता है ट्रोपोस्फीयर होता है, ये सबसे निचली, इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसके ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल। और एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ABC का फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन। तो ये किस स्वास्थ्य से संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेला पर जो कर लगाया जाता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद पूछे तो 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के प्रांतों की सरहाइट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? देखिए, सरसराहट, जो वृक्ष का पत्ता जब गिरता है तो उसका जो सरसराहट सुनाई देता है वह कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो वह 20 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करता है। और शांत कक्ष में जब सुई गिरता है तो उस समय 10 डेसिबल का जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। और अगर हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो वहाँ 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होता है। और 100 डेसिबल यह कारखाने का, यंत्र कारखाना जो होता है उसमें जो है 100 डेसिबल तक का ध्वनि उत्पन्न होता है। और अगर बात करें जेट विमान की, तो जेट विमान की 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। सारा कुछ दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजन द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा एक्सरे के। ठीक है, एक्सरे के। और इसके लिए इसको 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जल विद्युत, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नर्मदा का उद्गम मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक से होती है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो रुद्रप्रयाग में जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर है, रुद्रप्रयाग में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। कौन होगा? शुक्र। आगे है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो अब देख लेते हैं कौन सा है। तो शंख तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए, उत्तरी कोयल ये रांची पठार से निकलती है, ये बिल्कुल सही है आपका। ये गंगा नदी घाटी का उपनदी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का
सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। और प्रथम पे कौन है? प्रथम पे यूएसए ही है अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वह कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। और देखिए अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संरचना की बात कही गई है, जिसमें जो है 530 राज्यों से और 2 जो है अंग्ल भारतीय से और 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में प्रतिनिधि का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है कितना से? तो 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। और अनुच्छेद 343A के तहत संघ की राजभाषा हिंदी है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा? अनुच्छेद 343 के ए। नेक्स्ट है 60 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो हिजरी संवत जो प्रारंभ हुआ था 622 में हुआ था, 622 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 62 का वो विनोबा भावे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विनोबा भावे। और यह पहले सत्याग्रही भी थे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। कहाँ? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल जो है भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और टोडरमल अकबर के दीवान थे, जिसने जो है 1580 में दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया था। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दहसाला बंदोबस्त 1581 अकबर के दीवान टोडरमल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली आ गया, किससे संबंधित था? यह अलाउद्दीन खिलजी। और 50% राजस्व वसूलने का भी अगर पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी भी ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। तो 67 का ए हो जाएगा व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं। ठीक है, और देखिए व्यापारिक हवाएं जो चलती है वो नॉर्थ में भी चलता है और साउथ में भी चलता है। तो नॉर्थ का जो दिशा होता है नॉर्थ ईस्ट होता है, जो कि 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और साउथ में भी 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसका जो दिशा होता है साउथ ईस्ट होता है, यानी कि दक्षिण पूर्व होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में इस्तीफा देने के बाद जो है 1 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं। 69 कहता है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियम है। कौन सा है? रेडियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दे। कौन सा होगा? गुर्दे। ऑप्शन सी गुर्दे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। इस तीनों को आप ध्यान में रखिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस अनुच्छेद
के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और वित्तीय आपात की बात करें तो वह अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोशिकीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग के द्वारा। किसका? वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आता है, वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। और 24 अप्रैल 1992 को यह लागू 1992 को यह लागू हो गया था, 24 अप्रैल 1992। आगे है 76 कहता है कि भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77, भारत में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है? तो ये अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 352 में, जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपातकाल की घोषणा करता है, तो उसी में जो है एक बार इसका चर्चा किया गया मंत्रिमंडल का, अनुच्छेद 352 में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुआ था? तो स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 2010 में हुआ था। और स्वावलंबन योजना संबंधित किससे थे? तो ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित थे। किससे? असंगठित क्षेत्र के कामगारों से। और पूछे कि असंगठित श्रमिक सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये 2008 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुति करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि एवं लागत कीमत आयोग, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और कृषि आयोग की स्थापना 1965 में किया गया था और उसी का नाम चेंज कर दिया था कब? 1985 में उसका नाम कर दिया कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण उद्योग। कौन होगा? ग्रामीण उद्योग, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82, निम्नलिखित में से किस वर्ष से असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो इसका राइट देखिए, अभी क्वेश्चन बताए थे यही वाला, तो इसका कब हुआ था? 2008 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, गिल्ट एजेड में किन विपणन संबंधित है किससे? तो विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा किया गया था? तो 84 का 1 नंबर होगा एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे 85 है, कहता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोरिस डी मोरिस, ठीक है, मोरिस डी मोरिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विलिटी का निवेश जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी ये संबंधित है।
आयात लाइसेंस का उन्मूलन, ये जो वैश्वीकरण से संबंधित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रभाव भी जो है वैश्वीकरण से संबंधित है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश ये वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत में सेवा कर किसके सिफारिशें से लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा जे चलैया समिति से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, राजा जे चलैया समिति। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88। भारत के मध्य अर्धशतक मिडफील्ड में अपनाए गए मालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90, कहता है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 के बीच था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 91 मैथ का है। अब देखेंगे मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका कितना होगा। तो 91 का जो राइट आंसर होगा 10,000 रुपया, ऑप्शन ए। आप लोग इसको पॉज करके बना के स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं 93 पे। कहता है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल द्वारा, और आयन मंडल 20 किलोमीटर से 620 ने 80 होगा शायद, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए रेडियो तरंग परिवर्तित होता है कहाँ पे? आयन मंडल में, ठीक है, आयन मंडल में रेडियो तरंग परिवर्तित होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 जो आपका मैथ का है, और इसका राइट आंसर जो होगा 300 रुपया होगा। चलिए आगे चलते हैं 95 भी आपका मैथ का है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 51 मिनट हो जाएगा। कितना होगा? 51 मिनट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 96 पॉलिटी का क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324, और अगर भाग पूछे तो भाग 15 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 में बेचने। देखिए ये भी मैथ का है, तो मैथ का राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 98, कहता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म में 7 रंगों को अलग अलग कर किया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कहता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 भी मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा 252 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। तो सेट 5 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट यानी कि कल जो है हम सेट नंबर 6 करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।